हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा के हम लोग अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन कर देता हूं। जैसा कि मैंने हेडिंग दे रखा है, आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर को ही फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, जीरो वेक्टर को ही कहा जाता है नल वेक्टर, या इसी को कहा जाता है वॉइड वेक्टर। नल वेक्टर या इसी को कहा जाएगा वॉइड वेक्टर। तो फिजिक्स में जो इसका डिफिनीशन आप लोग सीखे होंगे जीरो वेक्टर का, कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो बट डायरेक्शन इज नॉट ए डिफिनिट डायरेक्शन। जीरो वेक्टर हैज नॉट अ डिफिनिट डायरेक्शन। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन तो होता है, लेकिन डायरेक्शन उसका डिफिनिट नहीं होता है, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो होता है। यहां पर आप देखिए मैथमेटिकल डिफिनीशन जो हम लोग जीरो वेक्टर का लिखे हुए हैं कि ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। जैसे मान लीजिए आप कि कोई वेक्टर है जिसका ये इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट भी यही है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि अगर इनिशियल पॉइंट है ए और टर्मिनल पॉइंट है बी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही लेंथ जो होगा, उसी लेंथ को हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब अगर आप सोचिए कि अगर ये इनिशियल पॉइंट है ए और पॉइंट ए ही टर्मिनल पॉइंट भी है, तो ए और ए के बीच का डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका? जीरो वेक्टर। और डायरेक्शन तो डिफिनिट है ही नहीं। जैसे अगर आप कहीं भी एक जगह पे खड़े हो जाएं और अगर आपसे बोला जाए कि आप 0 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाइए, तो भी आप वहीं पे रहेंगे। या आपसे बोला जाए कि 0 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाइए, तो भी आप वहीं रहेंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 0 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में आपको जाने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपने जगह पे ही बने हुए रहेंगे। इसका मतलब है कि उसका डायरेक्शन डिफिनिट नहीं होता है। तो वही हमने यहां पर डिफिनेशन में लिखा है कि वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर और वॉइड वेक्टर। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड करने का मतलब है कि वो दोनों मैच कर जाए, एक ही जगह पे आ जाए। ठीक है। और इसको जो डिनोट किया जाता है जीरो वेक्टर के लिए, जो सिंबल है, इट इज जनरली डिनोटेड बाई ओ से डिनोट किया जाता है, और ऊपर एक एरो का निशान रहेगा। आप लोग फिजिक्स में भी इसको सीखे होंगे, इसी तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब अगर मैथमेटिकली बात किया जाए, तो जैसे अगर मान लीजिए कि हमको कहीं इस तरह का वेक्टर देखने को मिले, वेक्टर ए या प्रॉब्लम में आए या कहीं भी आ गया है, तो आपके दिमाग में ये बातें तो आनी चाहिए कि यहां इस वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों ही कोइंसाइड कर रहा है। इनिशियल पॉइंट भी है ए, टर्मिनल पॉइंट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा वेक्टर है ये जीरो वेक्टर है, या नल वेक्टर आप कहें या वॉइड कहें, जो भी आप कहते हैं। सिमिलरली ये भी वेक्टर जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल होगा। वेक्टर सी ये भी जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप जीरो वेक्टर समझ चुके होंगे। डिफिनेशंस को आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं और बाद में लिख लीजिए, या आप वीडियो को पॉज कर करके लिखते भी आप चल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे में, और इस बार हम लोग सीखते हैं सेकेंड में जीरो वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी आपके लिए कोई बहुत नया नहीं है, आप फिजिक्स में इसको किए हुए हैं। तो अब हम सीखते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? तो जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है कि यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 unit is called unit vector.
जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग सीख लेते हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए जो तरीका अपनाया गया है वो ये है कि यूनिट वेक्टर्स इज, देखिए आप ध्यान से, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय a small letter. Unit vector is denoted by a small letter with a cap on them, और उस पर एक कैप दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है वेक्टर ए और ये है उस पर कैप, आपको फिजिक्स में बताया गया होगा कि ये जो सिंबल है इसको हम लोग कैप पढ़ते हैं, और इस पूरे को हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए कैप। मतलब ये ए एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। बिल्कुल उसी तरह से सिंपल है, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही यूनिट होगा। डिनोट करने के लिए क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर का यूज करते हैं और उस पर हम लोग एक कैप लगाते हैं ताकि हम लोग उसको पहचान सके कि हाँ वो यूनिट वेक्टर है। तो ये एक अलग तरह का सिंबल है। अब यहां पर जो आपको ध्यान देने वाली बात होगी, जैसे आप मान लीजिए कोई भी एक जनरल वेक्टर हम ले लेते हैं, लेट ए बी एनी नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट वेक्टर, दोनों ले लेते हैं। ए एक ऐसा वेक्टर है जो ना तो, हालांकि यूनिट वेक्टर की कोई जरूरत नहीं, आप इतना ही समझिए, लेट ए बी ए नॉन जीरो वेक्टर। देन हम लोग एक वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए, स्मॉल ए। हाँ, ये किसी भी तरह का वेक्टर हो सकता है सिवाय जीरो वेक्टर के, यानी इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो हम लोगों को कैसे मिलेगा। तो वही हम लिखे हुए हैं कि लेट ए बी एनी नॉन जीरो वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर in direction of vector A is given by। अब देखिए वेक्टर ए के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर बताना है तो वो कैसे मिलेगा। तो ए कैप, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, उस वेक्टर पे ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं और ये इक्वल होता है वही वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करना होगा कि वो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टीज पर आते हैं, इस रिजल्ट पे आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी जो यहां पे यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए होगा उसी डायरेक्शन में यहां पे ए कैप भी होगा। अब जैसे आप ये समझिए, आगे हम लोग बढ़े, देखिए जैसे आप मान लीजिए कि कहा जाए कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी कोई हमारा वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज गिवन बाय, तो क्या होगा, बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा हम लोग उसको बी कैप से डिनोट करेंगे। और यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो उसी वेक्टर बी को हम लोग उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर यह भी बात आ गई
कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर। तो हम लोग आगे, आप हालांकि फिजिक्स में सीखे होंगे, लेकिन हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में, या हो सकता है आज ही या आज के बाद जब भी आए, हम लोग सीखेंगे हर एक पॉइंट जो आपको नहीं पता है, उस एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो जो आप नहीं जानते हैं अभी, जैसे मान लीजिए किसी को दिक्कत हो मैग्नीट्यूड ही कैसे निकालते हैं वेक्टर का, तो आपको वो सब आगे आने वाला है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं वेक्टर का। तो वेक्टर का तीसरा है टाइप को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर्स का डिफिनीशंस तो मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले दिन जब एनसीईआरटी के पहले वाले एक्सरसाइज को कर रहे थे, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। तो को इनिशियल वेक्टर्स किसको कहते हैं, तो आप देखिए, तो को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं टू और मोर वेक्टर्स। हम लोग बताए थे आपको कि को इनिशियल तो वैसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो बिल्कुल वही डिफिनीशन है, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, having same initial points, two or more vectors having same initial points are called co-initial vectors, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, ये मान लेते हैं हम O, ये इनिशियल पॉइंट है बहुत सारे वेक्टर्स का। एक वेक्टर हमने ले लिया यहाँ पे इस तरह का, इसको नाम दे दिए OA। एक वेक्टर हमने ले लिया इस तरह का, ये पॉइंट है B, तो ये हमारा वेक्टर हो गया B। इधर हमने ले लिया एक वेक्टर C। तो आप देख रहे हैं कि वो वेक्टर OA हो या OB हो या OC हो। अब एरो किसी को लग रहा हो कि सर आप यहां क्यों लगाए, यहां भी लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे पूछ भी सकते हैं, वीडियो जब आप देखें उसके बाद भी, या कहीं भी एरो आप बीच में लगाइए या ए के पास लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर OA हो, OB हो या OC हो, तो इनिशियल पॉइंट, जैसे OA का इनिशियल पॉइंट है O, टर्मिनल पॉइंट है A। OB का इनिशियल पॉइंट है O, टर्मिनल पॉइंट है B। OC का इनिशियल पॉइंट है O, टर्मिनल पॉइंट है C। तो इनिशियल पॉइंट तीनों ही वेक्टर का सेम है, इसीलिए हम इन तीनों वेक्टर्स को कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में को इनिशियल वेक्टर्स हैं। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि हियर वेक्टर्स OA, OB and OC, OA, OB and OC are co-initial vectors। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा कि ये को-इनिशियल वेक्टर्स कैसे है। हाँ, यहां तो समझ में आ गया। अब इसी चीज को आपको अप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कभी प्रॉब्लम्स में दिखे वेक्टर AB है और वेक्टर AC है, तो आपके दिमाग में उस समय आना चाहिए कि इन दोनों ही वेक्टर का इनिशियल पॉइंट A है, सेम है, मतलब ये दोनों ही वेक्टर को इनिशियल वेक्टर है। हाँ, यही चीज दिमाग में नहीं आएगा तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम्स करने में दिक्कतें आती है। यहां पर तो वो समझ आता है कि हाँ सर, इनिशियल पॉइंट जिनका सेम रहेगा उनको को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। बिल्कुल आप समझ गए, ये आप जानते भी हैं, लेकिन आपको अप्लाई करना होता है इसको प्रॉब्लम में। जैसे इन वेक्टर्स को देखने के साथ आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर्स के बाद आगे हम लोग बात करते हैं नंबर 4 में इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं हम लोग कि दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे। इसमें हम लोग देख लिया जाए इसका डेफिनेशन। टू वेक्टर्स A and B, two vectors A and B are said to be
equal vectors if their magnitudes are equal and direction are same दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन आर सेम, एंड वी राइट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। हाँ, ध्यान ये देना है कि इक्वल हम लोग कब कहेंगे वेक्टर को, जब उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो और साथ में डायरेक्शन भी सेम हो, वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो और दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा आप डेफिनेशंस को। आगे देखिए नंबर 5 में निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। हालांकि ये बहुत नया चीज नहीं है, इसीलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं जल्दी ही, और इसको पूरा डिफाइन करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही की है। जैसे अब आप समझिए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होता है ना, वेक्टर का निगेटिव। जैसे आप मान लीजिए कि हम लोग एक वेक्टर ले लिए ए बी, तो ए बी वेक्टर से आपके समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है हमारा ए, और जो बी है वो है टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। यानी वेक्टर हमारा इस तरह का है ए बी, ये डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। तो इस वेक्टर का जो निगेटिव वेक्टर होगा, तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं कि निगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी इज वेक्टर बी ए बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो बी ए वेक्टर होगा। यानी हम बोलेंगे कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है। दैट इज आप इस तरह से लिख सकते हैं, बी ए इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। अब देखिए बी ए वेक्टर भी क्या होगा, तो इसी तरह से अगर हम पॉइंट्स ए और बी दिखाएं तो बी ए का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन बी से ए के तरफ है। तो आपको ये तो समझ में अब आ रहा होगा कि निगेटिव वेक्टर में भी करना कुछ नहीं है, आप कोई एक वेक्टर ले लीजिए और उसके डायरेक्शन को बदल लीजिए। यहां डायरेक्शन था ए से बी के तरफ, अगर हम डायरेक्शन बी से ए के तरफ कर दें तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ही एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ए बी और बी ए, बी सी तो सी बी, ए डी तो डी ए, ये सब एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स है। बस आपको डायरेक्शन को बदल देना है, यानी इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल बना देना है और टर्मिनल को इनिशियल बना देना है, तब आपको मिल जाएगा किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर। समझ गए होंगे आप? और निगेटिव ए बी का डायरेक्शन और बी ए का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा, और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि दोनों में इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग अगर बढ़ें नंबर 6 में, तो अगला हम लोग जो वेक्टर का टाइप ले रहे हैं उसका नाम है फ्री वेक्टर्स। इसको सीखते हैं कि क्या होता है फ्री वेक्टर्स। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कुछ फ्री टाइप का ये रहेगा, तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग लिखते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा वेक्टर्स whose initial points are not specified. Vectors whose initial points are not specified
आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल पॉइंट उसका कोई फिक्स जगह पे स्पेसिफाइड नहीं होता है, यानी आप कहीं से भी इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं आप उस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग फ्री वेक्टर्स बोलते हैं, है ना। जैसा कि आप देखे भी होंगे फिजिक्स वगैरह में कि कहीं वेक्टर दिया हुआ है, उसको कहीं से उठा करके हेड और टेल ऐड करने के लिए कहीं पे रख दिया गया। क्या नहीं किया गया? तो उसके मैग्नीट्यूड को अल्टर नहीं किया गया, उसके डायरेक्शन को अल्टर नहीं किया गया, लेकिन कहीं से उठा करके कहीं पे हेड टेल ऐड करने के लिए रख दिया गया। तो वो सारे वेक्टर्स ही फ्री वेक्टर्स ही हमारे होते हैं। आगे हम लोग बढ़े तो फ्री वेक्टर्स का हमारा अपोजिट होता है लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो अगला टाइप है हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर्स का। लोकलाइज्ड वेक्टर्स तो इसका हम लोग अगर हम लोग लिखें डिफिनीशन, तो इसका डिफिनीशन होगा ए वेक्टर ड्रॉन parallel to a given vector, a vector drawn parallel to a given vector, but through a specified points। देख लीजिए, आप पैरेलल तो ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन किसी स्पेसिफाइड पॉइंट से, जबकि इसका स्पेसिफाइड पॉइंट नहीं होता है। किसका? फ्री वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं होता है, लेकिन इसकी अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बट थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट, एज द इनिशियल पॉइंट। एज द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड localized vectors, localized vector। ठीक है, तो इस डेफिनेशंस को भी आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन टाइप नंबर 8 में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में 8वें में हम लोग चलते हैं। देखिए, तो 8 नंबर में है हमारा, इधर हम लोग पीछे में 7 नंबर तक हम लोग किए थे। अब 8 नंबर में हम लोग करते हैं पैरेलल वेक्टर्स को डिफाइन। पैरेलल वेक्टर्स सब आप फिजिक्स में भी एक बार पढ़े हुए होंगे। पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन हम लोग पहले लिखते हैं। टू और more vectors, two or more vectors are said to be parallel. Two or more vectors are said to be parallel if they have same support और पैरेलल सपोर्ट, इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक ये हमारा वेक्टर है, हम इस वेक्टर को नाम दे दिए ए। दूसरा ये है, जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है। ये हमारा वेक्टर है। और तीसरा इस तरह का वेक्टर, देखिए डायरेक्शन हम सी का अपोजिट ले लिए हैं। इन तीनों ही वेक्टर को हम लोग कहेंगे कि ये तीनों ही वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है ना। तो एक तो उसको पॉइंट करके हम लोग लिख भी लिया जाए, जो मैंने अभी आपको बताया कि पैरेलल वेक्टर्स may have equal or
इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है या फिर अनइक्वल भी हो सकता है। एंड their direction may be same or opposite। डायरेक्शन या तो सेम होगा नहीं तो बिल्कुल अपोजिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वेक्टर हमारा इस तरह से, तो ये वेक्टर इन तीनों में से किसी के भी पैरेलल नहीं है ना। आगे अगर हम लोग बढ़ें पैरेलल वेक्टर सीखने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं लाइक वेक्टर्स की तरफ। नंबर 9 में अगला हमारा टाइप है लाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए लाइक वेक्टर्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि टू पैरेलल वेक्टर्स having the same direction, two parallel vectors having the same direction are called like vectors। देखिए ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल वेक्टर के लिए डायरेक्शन सेम भी हो सकता है अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन उनमें से जो सेम डायरेक्शन के होंगे, जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि सेम हो, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। ये ए है ये बी है, तो हम कहेंगे कि यहां ए और बी दोनों ही लाइक वेक्टर्स हैं। ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम होगा उनको हम क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर्स कहेंगे। और एक बात और आप यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, आपको याद रखिएगा कि एंगल बिटवीन लाइक वेक्टर्स इज 0 डिग्री। लाइक वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग अगले टाइप में चलते हैं। लाइक के बाद मैंने अभी आपको बताया अनलाइक वेक्टर्स, तो आगे हम बढ़ते हैं 10 नंबर टाइप्स की तरफ। अनलाइक वेक्टर्स तो क्या हो जाएगा डिफिनीशन, आप समझ सकते हैं। पैरेलल वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम नहीं हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू पैरेलल वेक्टर्स having opposite directions are called unlike vectors। Two parallel vectors having opposite directions are called unlike vectors। अगर अब हम लोग एग्जाम्पल लें, इस डायरेक्शन एक वेक्टर हम बना दें, मान लेते हैं एक ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है। तो देखिए सी वेक्टर का डायरेक्शन राइट हैंड की तरफ है और डी वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ है। ये पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन इनका अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे अनलाइक वेक्टर्स। पॉइंट में हम याद रखेंगे कि एंगल बिटवीन अनलाइक वेक्टर्स इज 180 डिग्री, या पाई भी हम लोग इसको रेडियन में पाई भी बोल सकते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। अनलाइक वेक्टर्स का दो अनलाइक वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा और जबकि दो लाइक वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, है ना। तो आगे हम लोग अब टाइप्स में आगे हम लोग सीखते हैं
कोलिनियर वेक्टर्स। आगे हम लोग सीखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो नंबर 11 नंबर अभी कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से सीखेंगे, है ना। तो चलिए कोलिनियर वेक्टर्स को डिफाइन पहले कर लेते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स का डिफिनेशन होगा वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर्स ए एंड बी are said to be collinear, are said to be collinear if they have same or parallel, सेम हो या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, सेम और पैरेलल और एंटी पैरेलल ठीक है। वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे हैव सेम और पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन। सेम, हाँ डायरेक्शन यहां पे हम लोग लिखना भूल गए, सेम और पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन, इस तरह का डायरेक्शन अगर रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। या एक और आप इसका डिफिनेशन समझ सकते हैं कि ऐसे आप समझिए, वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, vectors having same or parallel supports are called collinear vectors. Same or parallel supports are called collinear vectors. ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी डिफिनेशंस आपको जो समझ में आए उसी से समझे। डिफिनेशंस एग्जाम में लिखने के लिए आपको नहीं आता है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं बस इसलिए लिख रहा हूं सारा आपको नोट करने के लिए कि जब आप रिवीजन करें तो फिर आपको सारी बातें समझ में आए, ठीक है ना। अब यहां पर भी हम लोग एक नोट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीख लेते हैं हम एक पॉइंट करके हम लोग सीखते हैं। वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी collinear vectors A and B are said to be collinear vectors if vector A equal to some constant into vector B। दो वेक्टर को देख आप ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर A और B को हम कोलिनियर अगर दिखाना चाहते हैं तो हम ये दिखा देंगे कि पहला वेक्टर इक्वल है सम कांस्टेंट इनटू दूसरा वेक्टर, जहां पे लेमडा हमारा कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। लेमडा अगर पॉजिटिव हुआ तो मतलब हो गया कि वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, और लेमडा अगर निगेटिव हुआ तो इसका मतलब हो गया कि वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो जैसे कोलिनियर वेक्टर्स, अब जो वेक्टर कोलिनियर नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। तो कोलिनियर वेक्टर्स आप ध्यान पे रखिएगा कि दो वेक्टर को कोलिनियर हमको दिखाना है तो क्या दिखाएंगे कि पहला वेक्टर इक्वल है सम कांस्टेंट इनटू अनदर वेक्टर के। जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा आपका एग्जांपल डिफिनेशंस नॉन कोलिनियर का, तो नॉन कोलिनियर का इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोलिनियर के बाद नॉन कोलिनियर आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपना टाइप हुआ था 11, टाइप नंबर 12 में हम लोग बढ़ते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। आगे हम लोग देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है। तो पहले हेडिंग दे लिया जाए। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपको समझ में आ भी रहा होगा कि कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में जो रहेंगे उनको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। तो इसके डिफिनेशंस में हम लोग लिखते हैं 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स, 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स हैविंग, या ऐसे कर देते हैं 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन are said to be coplanar. अदरवाइज, अब इसी में हम लोग एक और डिफाइन कर लेते हैं नॉन कोप्लेनर को। अदरवाइज दे आर सेड या दे आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर। जो कोप्लेनर नहीं होगा वो कैसा होगा? नॉन कोप्लेनर होगा। ये सब जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तो उस समय आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा डिफिनीशंस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप नंबर हमारा 13 काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उसको टिक कर दिया है, आप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये टाइप नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं एक टाइप की तरह ही। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट हेडिंग है किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले डिफाइन लिख लेते हैं हम लोग एक लाइन, तब हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। इसमें देखिए, मान लेते हैं हम कि लेट O बी द origin and let A be a point such that OA equal to vector A, then we say that पोजीशन वेक्टर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर जो टर्म है ये बहुत बार आएगा, तो हम लोग इसको शॉर्ट में P डॉट भी से लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा। देन वी से दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ए स्मॉल वेक्टर। ठीक है, अब इसको समझिए हम लोग लिखे क्या हुआ है। हेडिंग क्या था हमारा कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जैसे आप मान लीजिए कि स्पेस में कोई पॉइंट है हमारा, यहां पे है पॉइंट ए, हम चाहते हैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालना। तो जिस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए आप उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए। मान लेते हैं हम, ये हमारा ओरिजिन है और इस पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर आपको जिस पॉइंट का चाहिए आप उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए। हम ओरिजिन से मिला दिए इस पॉइंट को। अब ओरिजिन से उस पॉइंट के तरफ जो वेक्टर डायरेक्टेड होगा, ये एक तरह का OA वेक्टर बन गया ना। अगर इस वेक्टर को हम नाम दे दें वेक्टर A, तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ध्यान से आप समझिए, पोजीशन वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि आपको जिस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए आप उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए, फिर ओरिजिन से उस पॉइंट के तरफ जो भी वेक्टर डायरेक्टेड होगा वही वेक्टर कहलाएगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया? अब हमको क्या करना है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमारे सारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे
वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, जिसमें से मैं ट्रायंगल आपको कर दूंगा या कोई एक कर दूंगा या पैरेललोग्राम कोई एक आपको होमवर्क में हो जाएगा जो आप पढ़े हुए हैं। फिर हम लोग वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है हम लोग ये सीखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा इतना ही लेक्चर होगा। थैंक यू।